हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अन्वेषण आईएएस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है राम मंदिर के आर्किटेक्चर को लेकर। आप सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को इंडिया के राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इस राम मंदिर का आर्किटेक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस राम मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि इंडिया में टेम्पल के 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं। एक है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, सेकेंड है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और थर्ड है वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्मली नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को प्राथमिकता दी जाती है, तो राम मंदिर को भी नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें इस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की विशेषताओं को देखें तो आप यहां देख सकते हो कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर में आपको एक टॉल टावर नजर आ रहा है राइट साइड में। ये बेसिकली गर्भगृह को इंडिकेट करता है। जो गर्भगृह है वो मंदिर स्टाइल या जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसका टॉलेस्ट टावर होता है। इसमें गर्भगृह के ऊपर के इस टावर के साथ साथ कुछ मंडप से बने होते हैं, जैसे कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। तो इन सभी मंडपों का अपना अपना एक यूटिलिटी होती है, अपनी अपनी एक पर्पस होती है, जिसको हम आगे के भी सेशन में डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ साथ अगर हम इस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इस राम मंदिर के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो इस मंदिर के 4 कॉर्नर्स पे 4 अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं, जो गॉड सूर्य, गॉडेस भगवती, गॉड गणेश एंड गॉड शिव को डेडिकेट करके बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर यहां पे आप देखोगे तो मंदिर के एंट्रेंस के नदन साइड पे अन्नपूर्णा एंड सदर्न आर्म्स पे हनुमान, गॉड हनुमान की स्कल्पचर भी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम इस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर के टाइम में 5th सेंचुरी एडी में ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। नागर का मतलब हिंदी में सिटी होता है, और ये जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो जो अर्बन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स हैं उनसे क्लोजली रिजेंबल करता है, उनसे क्लोजली मैच करता है। अगर हम इस नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में ये काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ। बट इसके साथ साथ जो रीजनल किंगडम्स बने गुप्ता एम्पायर के बाद, उन एम्पायर्स में भी, उन किंगडम्स में भी नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को नॉर्दर्न इंडिया में प्राथमिकता दी गई। अगर हम इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो इसे वैष्णव और शैव धर्म को मानने वाले दोनों लोग, वैष्णव और शैव जो कि हिंदुइज्म के सेक्ट्स हैं, हिंदुइज्म के अलग अलग पंथ हैं, इनके मानने वाले लोग इस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को मान्यता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो इनके पिलर्स पे, वॉल्स पे रामायण और महाभारत के जो एपिक सीन्स हैं उनको भी कार्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि बहुत सारे मंदिरों में आपको सीन्स दिखेंगे महाभारत के, जहां पे भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। तो आप देखो इस टेम्पल आर्किटेक्चर में एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इसका शिखर। शिखर जो है वो वर्टिकली राइज करता है और एक सैक्रेड माउंटेन माउंट मेरी को ये सिंबलाइज करता है। माउंट मेरू जो है इसे हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट सभी के द्वारा सेक्रेड माना जाता है। अब इसके साथ साथ इस अगर हम नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां का एक बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट जो है वो है वास्तु पुरुष मंडला। बेसिकली जो इंटायर जो मंदिर का जो डिजाइन बनाया जाता है, टेंपल का जो पूरा डिजाइन बनाया जाता है, वो एक सेक्रेड डायग्राम होता है जो कॉस्मिक मैन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके साथ साथ टेंपल के प्लान को किस इस तरीके से बनाया जाता है, गर्भगृह से लेकर बाकी जितने भी जो पोर्शंस है मंदिर को, उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि वो कॉस्मिक फोर्सेस के साथ, जितने भी ग्रह नक्षत्र है उनके साथ उनका प्रॉपर अलाइनमेंट हो। तो इसके लिए इस हिसाब से इस मंदिर को बनाया जाता है। अब मंदिर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं और वो है गर्भगृह। गर्भगृह की हम बात करें जिसे सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं, ये इनर मोस्ट और सबसे पवित्र चैम्बर माना जाता है, जहां मंदिर के जो प्रिंसिपल डेटी है, जो मेन देवता है, उनका निवास स्थान होता है या उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। जनरली ये जो गर्भगृह है वो स्क्वायर के फॉर्म में या स्क्वायर शेप का होगा और इसे वुम्ब ऑफ क्रिएशन के सिंबल के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब इसके साथ साथ अगर हम इस मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक प्रदक्षिणा पथ भी होगा। प्रदक्षिणा पथ जो है वो गर्भगृह के चारों ओर होता है, जैसे हम सर्कम एम्बुलेटरी पाथ भी बोलते हैं। और
इस पाथ के चारों ओर डिवोटीज जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो देवता हैं उनकी परिक्रमा करते हैं। ये एक तरीका का रिस्पेक्ट देने का या ब्लेसिंग्स लेने का एक तरीका है। ये जो प्रदक्षिणा पथ है वो टेंपल के इंक्लूज हो सकता है, उसके भीतर भी हो सकता है, या एक आउटर पाथवे भी हो सकता है जो मेन टेंपल को सराउंड कर रहा है। तो गर्भगृह के अंदर भी, गर्भगृह के इंटरनल लोकेशन में भी हो सकता है, मंदिर के कंपाउंड के अंदर भी हो सकता है, या मंदिर के बाहर एक लार्ज प्रदक्षिणा पथ भी बनाया जा सकता है। अब देखो यहां पे अगर हम नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बात करें तो विमान या टावर जो है वो इसकी ग्लोरी होती है नागर टेंपल की। इसमें शिखर होगा, ओके, और ये जो शिखर है वो माउंट मेरू को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मंडपों की, अगर मंडप्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें काफी अलग अलग टाइप के जो मंडप्स हैं उनको भी बनाया जाता है, जैसे रंग मंडप, नृत्य मंडप। तो इन सभी मंडप्स का अपना एक रोल होता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने मंदिरों में वेडिंग सेरेमनी होते देखा होगा, या फिर बाकी जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म होते हुए देखा होगा। पूजा के लिए या बाकी सभी चीजों के लिए लोग इसमें इकट्ठे होते हैं। तो जो रिचुअल्स है, गैदरिंग्स है, सेलिब्रेशन है, इनके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये मंडप। और जनरली इन मंडप्स को ओपन डिजाइन में बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और सेरेमनीज को अटेंड कर पाए। अब इस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में एक और इंटीग्रल कंपोनेंट है, वो है अंतराल। अंतराल जो है वो एक ट्रांजिशन स्पेस है गर्भगृह और मंडप के बीच का। ये एक सिंबॉलिक पर्पस को भी सर्व करता है, साथ साथ फंक्शनल भी इसका रोल है। नॉर्मली जो मंडप्स है वहां पे डिवोटीज प्रेजेंट होते हैं और इस अंतराल को क्रॉस करके वो गर्भगृह में एंटर करते हैं। इस अंतराल में जो बाकी जो देवी देवता हैं उनके जो स्कल्पचर्स हैं उनको भी इंट्रिकेट किया जा सकता है, उनको भी कार्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये एक सिंबल है कि कैसे आप मटेरियल वर्ल्ड से डिवाइन वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पे जो देवी देवताओं के जो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं वो इसकी स्पिरिचुअल एम्बियंस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक सिंबल है कि कैसे आप मटेरियल वर्ल्ड से डिवाइन वर्ल्ड की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, उसके बीच का ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करता है अंतराल। इसके साथ साथ एक और जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो है अर्ध मंडप। अर्ध मंडप जो है वो बेसिकली एंट्रेंस है मंदिर का। आप इसमें देख सकते हो अर्ध मंडप के बाद आपको मंडप दिखेगा, मंडप के बाद जो मेन स्ट्रक्चर है वो है गर्भगृह, और गर्भगृह के ऊपर आपका विमान या जो टॉल टावर है जिसमें आपको शिखर, अमालका और कलश, ये तीनों चीजें दिखती है। तो अगर हम इस अर्ध मंडप की बात करें तो अर्ध मंडप को माना जाता है कि एक थ्रेशोल्ड लाइन है। ये एक वो सीमा है जो बाहर की दुनिया और अंदर की जो पवित्र दुनिया है उसको अलग करती है, जो सेक्रेड इंटीरियर है और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके बीच की एक सीमा रेखा है। इस अर्ध मंडप पे बहुत सारे पिलर्स पे बहुत अच्छी कार्विंग की जाती है, जो डिफरेंट सीन्स है या फिर गॉड गॉडेसेस के जो स्कल्पचर्स होते हैं उनको कार्व किया जाता है। और एक तरीके से ये जो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर है, जो अंदर का जो भव्यता है, जो अंदर की जो भव्यता है, उसको एक झलक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है अर्ध मंडप में। तो ये अर्ध मंडप एक तरीके से एक सीमा रेखा भी है जहां पे आप एंटर कर रहे हो एक्सटर्नल या मटेरियल वर्ल्ड से डिवाइन स्पेस में, और साथ ही साथ ये मंदिर के जो अंदर के जो आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर है, जो भव्यता है, उसकी एक ग्लिम्स को भी ऑफर करता है। तो ये हमारा नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अन्वेषण आईएएस भारत के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जहां आपको डेली न्यूज फीड मिलती है। इससे मालूम चलेगा आपको कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आपको कौन सी न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना है। साथ ही साथ यहां आपको डेली क्विजेस भी मिलती है जिसमें स्टैटिक के साथ साथ करंट से रिलेटेड भी क्विज पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी मिलेगा। साथ में आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।